हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास +1 की जो पहली यूनिट है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की एक सीरीज चली हुई थी। ठीक है, ये आज थर्ड वीडियो है। इसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक दो वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं भाई। इसके अंदर देख लेते हैं क्या पूछ रखा है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11 इन मोल लीटर इनवर्स, यानी मोलैरिटी। ये क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन पूछा है किसके अंदर, मोलैरिटी के अंदर। यानी ये हमसे क्या निकलवा रहा है, ये मोलैरिटी फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। ठीक है, अगर हम 20 ग्राम जो शुगर है वो डिजोल्व कर दे, और कितना जो हमारा फाइनल वॉल्यूम कितना होना चाहिए 2 लीटर तक, तो कंसंट्रेशन क्या होगी शुगर की। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं क्या निकालना है। हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है। आप सबको पता है इसको कैपिटल एम से डिनोटेड किया जाता है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर के अंदर। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, गिवन वेट बाय में मोलर मास। गिवन वेट कितना है, 20 ग्राम दे रखा है। और मोलर मास कितना हमारे पास, मोलर मास कितना हम अपने पास, इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, C12H22O11। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई, एक कार्बन का कितना होता है, 12 ही होता है, प्लस 22 मल्टीप्लाई 1, है ना, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 11 मल्टीप्लाई 16। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 342 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास हमारे पास कितना आ गया, 342 आ गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लेना। अभी जो मैं मैथमेटिकल पोर्शन है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो आंसर आपके पास, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0585 मोल। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, मोल आ गए हैं, मोल्स आ गए। अब देखो ध्यान से, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखो इसको, 0.0585 बाय में वॉल्यूम कितना है, इन्होंने 2 लीटर दे रखा है, बाय में 2। अब लीटर दे रखा है, चेंज करने, अगर एमएल दे रखा हो तो हम इसे चेंज करते। अब लीटर दे रखा है तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे कि वैसे इसको सोल्व कर देंगे। तो आपके पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0293 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। तो इसको ऐसे सोल्व करना था सिंपली। इसके अंदर अपने पास क्या निकलवा रहा था, मोलैरिटी निकलवा रहा था, जो हमें यहां से पता चल गई इसकी यूनिट से। ठीक है, देखो भाई, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर। जो सोल्यूशन है, हमें कितना बनाना है, 2.5 लीटर ऑफ इट्स 2.05। देखो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें मोलैरिटी दी गई है, हमें यूनिट से पता लगा है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकाल देना है इसका। तो सोल्यूशन देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन को करने के तरीके वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। हम क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी को मैंने m लिख दिया, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल को मैंने n लिख दिया, ठीक है, वॉल्यूम को मैंने v लिख दिया ऐसे। अब हमको क्या निकालना है, मोल निकालने हैं। मोल निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, n इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मोलैरिटी इन्होंने खुद दे रखी है 0.25, और मोलैरिटी आ गई, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर 2.5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.625। इतने हमारे पास मोल आ गए, ठीक है, इतने हमारे पास मोल आ गए। अब हम मास निकालते हैं, किसका, मिथेनॉल का। सबसे पहले मोलर मास, मोलर मास किसका, मिथेनॉल का। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, यही होता है ना। तो आप निकाल सकते हो इजिली, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से एटम प्रेजेंट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मोलर मास कितना आएगा, इसका मोलर मास 32 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, इसका मोलर मास कितना आ गया, 32 ग्राम पर मोल। अब टोटल मास निकालते हैं, टोटल मास कितना है। टोटल हमने पास मोल कितने आए इसके, 0.625, इसके मोल इतने आ गए, मल्टीप्लाई, और इसका मोलर मास है 32, तो टोटल मास कितना हो गया अपने पास, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम हो गया। अब देखो आगे, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है भाई, क्या निकालना है, वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये तो सबको पता होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास अपने पास 20 आ गया था, डेंसिटी इन्होंने दे रखी है कितनी, 0.793। ठीक है, 0.793। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास ग्राम में है, लेकिन इन्होंने किलोग्राम के अंदर दे रखा है, तो इसको भी ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बाय, अगर इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बाय में 1000 करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 293 यानी पॉइंट कट जाएगा, 20 बाय में 793 ये आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, अब ये दोनों ग्राम के अंदर हो गए, ये दोनों ग्राम के अंदर हो गए, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा वॉल्यूम 0.0252 लीटर, इतना वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अगर आप इसे ml के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो बाय में 1000 भी कर सकते हैं, अगर 1000 करोगे तो ये आ जाएगा 25.2, ऐसे ना। क्योंकि अगर इसके आपने ये किया 252 0 तो इधर आ जाएगी, नहीं है, इधर आ जाएगी ये 0, है ना, पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 2 है। तो हमारे पास आंसर कितना आया इसका, हमारे पास आंसर कितना आया बता देता हूं, हमारे पास आंसर आया है 25.2 ml। अगर आप लीटर में छोड़ना चाहें तो लीटर में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। इन्होंने ये बोला है, जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल हैज शोन इन बिलो। इन्होंने ये बता रखा है, जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो क्या होती है भाई, पास्कल होती है। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल, एयर का जो मास है सी लेवल के ऊपर, इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल।
प्रेशर फाइंड आउट करना है इस एयर का। देख लेते हैं भाई, पहले जो इन्होंने दे रखा है उसी के हिसाब से जो प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, फोर्स बाय में एरिया। अब फोर्स किसके बराबर होता है बताओ, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। हम लिख देते हैं यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय में एरिया, ये तो सेम ही है एरिया, है ना। ये हो गया। अब देखो यहां से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। अब मास देखो, मास कितना है इन्होंने दे रखा है खुद, ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है, इन्होंने ग्राम के अंदर दे रखा है। हमें किसके अंदर निकालना, किलोग्राम के अंदर, क्योंकि हमने यूनिट पढ़ी थी MKS, CGS और FPS, ठीक है। हमें तीनों यूनिट सेम लेकर चलनी होती है। तो यहां पर हमें ग्राम है तो किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम है तो इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, बाय में क्या करेंगे, 1000 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1.034 किलोग्राम, ठीक है। बाय में 1000 कर दिया, कुछ नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, कितनी होती है, 9.806 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसलिए हमने 1 किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया था। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, याद कर लेना, 9.806 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एरिया, एरिया कितना लेकर चलेंगे, एरिया हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे यूनिट किसके अंदर है, मीटर किलोग्राम के अंदर, इसे भी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये किसके कितने किलोग्राम ना कितने किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर को मीटर, यानी कितने मीटर के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनना, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, एक, यानी 10⁻⁻² मीटर के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻, इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा ना। तो किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा। बोलो भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया। अपने पास सारी वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। मास कितना है अपने पास, 1.034 मल्टीप्लाई 9.806 बाय में 10⁻⁻4, ठीक है। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ से आई ही इक्वेशन, अपने पास आंसर आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, 1.0139 इंटू 10⁻5 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड। अभी यूनिट कैसे आई, ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास किलोग्राम था तो किलोग्राम एज इट इज आ गया, किलोग्राम के अंदर था। यहाँ पर इसके पीछे हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास मीटर था, लेकिन नीचे तो मीटर स्क्वायर था ना, तो एक से एक कट गया होगा, इसलिए ये ऊपर जाके माइनस में हो गया होगा। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स था ही हमारे पास, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन हमें पास्कल के अंदर निकालना है, 1 पास्कल के अंदर निकालना है, और इन्होंने अपने पास एक रिलेशनशिप भी दे रखा है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर रेज टू पावर -2, ठीक है। तो उसकी हेल्प लेके क्या करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, पास्कल के अंदर, कितने में आ जाएगा, 1.0139 इंटू 10⁻5 पास्कल, सेम आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। जो एसआई यूनिट है मास की, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है।
और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे पास भाई एक सिलेंडर होता है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक किसका सिलेंडर होता है? प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर है, और वो वैक्यूम यानी उसका कुछ ना कुछ वेट है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई भी एक सिलेंडर है और ये किससे बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम, इसका कुछ ना कुछ वेट है, और ये जो वेट है ये किसके अंदर मेजर किया गया है? वैक्यूम के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर मेजर किया गया था, और इसी को स्टैंडर्डली इसको किलोग्राम के अंदर मानकर चला गया है, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम इतना होगा, हम ये बोल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर हुआ है? मतलब पहले कोई ना कोई वैल्यू फिक्स की गई होगी ना कि 1 किलोग्राम इतना होगा। हमें कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम इतना ही होगा? तो ये यहां से पता चला था, सबसे पहले यहां पर मेजर किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर जो ये पिछला क्वेश्चन है ये एक नंबर में आते हैं, कुछ खास नहीं है, फिर भी आप कर लेना। मैच करने हैं। जो माइक्रो होता है वो हमारे पास छोटा होता है, यानी माइक्रो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है? 10⁻⁻�6। डेका नाम से पता लग रहा किसके बराबर होगा? 10 के इक्वल होगा। और मेगा बड़ी यूनिट होती है तो 10⁻6 से बराबर होगी। और गीगाबाइट किसके बराबर होती है? 10⁻9। और फेमटो किसके इक्वल होता है भाई? 10⁻⁻15। तो ये हमारे पास 15 क्वेश्चन थे, और जो 16 से लेकर 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।